हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे, कैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। तो मेरा सलाह यही है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक चीज़ें कंप्लीट कीजिए, जैसे मैथ, साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस चीज़ का बेसिक चीज़। उसके बाद सोशल साइंस का जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको कंप्लीट करना है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ को बेसिक चीज़ कंप्लीट करने से हम जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करने में एकदम मजबूत से कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात ध्यान क्या देना है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कि पहला है हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बुक हमको जो है चूज करना है कि कौन से बुक हम परफेक्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो मेरे नज़र में ये लगता है कि सबसे पहले जो है हम लुसेंट का एक बुक है, उसमें सभी विषयों का संग्रह है, सभी विषयों के बारे में विस्तार से दिया गया है। उस विषय को अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिक मजबूत करने के लिए सबसे पहला है हमारा मैथ को हम जितना प्रैक्टिस करें, जितना बार बनाएं हम, वो मैथ उतना ही हमारा मजबूत होगा। मैथ्स में हमको डर नहीं लगेगा। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ में मेरा नंबर नहीं कट सकता है। तो ये हो गया मैथ का बात। उसके बाद आता है साइंस में जो है, साइंस यानी कि विज्ञान, इसमें भी 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो इन तीनों पार्ट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ को सबसे पहले जानेंगे, फिजिक्स का बेसिक चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ें क्या है, और बायोलॉजी में बेसिक चीज़ें क्या क्या है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तभी तो हमें उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। पहला काम है हमको बेसिक कंप्लीट करना है। तो आज हम लुसेंट के बुक से ही फिजिक्स जो है, विज्ञान का एक भाग है फिजिक्स, जो कि आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स, जिसका हिंदी क्या होता है, भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी। अब भौतिकी क्या होता है? भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें द्रव्य, मैटर और ऊर्जा, एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स में, भौतिकी में। प्राकृतिक विज्ञान का मूल इकाई जो है वो फिजिक्स ही है, भौतिकी विज्ञान ही है। प्राकृतिक जगत का मूल ज्ञान है हमारा क्या, फिजिक्स। क्योंकि विज्ञान का अन्य विषयों का जो विकास होता है वो भौतिकी पर बहुत हद तक निर्भर है। तो इसलिए हमें भौतिकी को जानना बहुत आवश्यक है। भौतिकी को हम जान गए, उस विषय के बारे में जानकारी हो गई, तो इसका जो है अन्य शाखा जो है फिजिक्स, बायो, ये सब चीज़ हमारा लगभग समझ जाते हैं। तो आज हम जानते हैं फिजिक्स में जो पहला पॉइंट, पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा मात्रक।
अब मात्रक क्या होता है? मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक, अब देखा जाए तो मात्रक का कितना प्रकार है, तो मात्रक जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट अब कितने हैं, फंडामेंटल यूनिट की संख्याएं कितनी हैं, ये सब अभी हम जानेंगे। दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डेरिव्ड यूनिट, जो कि मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है, उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं मात्रक क्या है। मात्रक मात्रक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो क्या है? किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब कोई भी राशि हो, सदिश हो, अदिश हो, कोई भी राशि हो, तो ठीक है, तो क्या कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक यूनिट कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब देखा जाए तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डेरिव्ड यूनिट। डेरिव्ड यूनिट। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मात्रक। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मूल मात्रक, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डेरिव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होता है जो मूल मात्रकों से निकला हुआ होता है, वो उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब बात किया जाए मूल मात्रक
कितने संख्या है। अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितने हैं? 7। और ये 7 जो है मूल मात्रकों की संख्या, ये SI पद्धति में है। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। तो दोस्तों अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे का पॉइंट फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं। अब मैं बात करती हूँ मूल मात्रकों की संख्या। SI पद्धति में की संख्या 7 है। तो पहला है मीटर। अच्छा सॉरी, लंबाई। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। तीसरा है समय। चौथा है ताप। पांचवा है विद्युत धारा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। METER मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ग्राम। उसके बाद होता है समय को सेकंड में नापते हैं। सेकंड। उसके बाद है ताप को केल्विन में।
विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। अब इतना जान गए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो इसका संकेत होगा मीटर। ये मीटर का संकेत, किलोग्राम का किग्रा, हिंदी में किग्रा, इसमें केजी। समय का सेकंड, एस। उसके बाद तापमान का केल्विन क्या होता है, के। और विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, ए। क्या होता है, ए, एम्पियर। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। पहला है लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और संकेत होता है एम। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जिसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। समय का सेकंड होता है, संकेत एस होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन। ताप का क्या होता है, केल्विन मात्रक होता है, और इसका संकेत के होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एम्पियर का संकेत क्या होता है, ए होता है। तो दोस्तों आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर इसके आगे और 2 मात्रक रह गया है, इसको लिखाना जरूरी है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अब छठा था मेरा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ज्योति तीव्रता का इंग्लिश होता है कैंडला। ये कैंडला। कैंडला होता है। और 7वां लास्ट है हमारा पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक क्या होता है, मोल। मोल। कैंडला का संकेत जो होता है वो CD होता है, कैड। उसके बाद मोल का संकेत मोल ही होता है, मोल, MOL। तो दोस्तों आज हमारा इतना ही था। तो आप लोगों से आशा करती हूँ मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे, और कल के वीडियो में हम इसके आगे संपूर्ण मात्रक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।